हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। बस आज का मेरा ब्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो मॉर्निंग रूटीन की है। जो भी डेली का हम हाउस वाइफ का रहता है। हस्बैंड चले गए ऑफिस, बेटी चली गई स्कूल और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, जो होती है पोंछा झाड़ू। क्योंकि अभी वॉकिंग वगैरह पे नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही सारे काम इतने हो जाते हैं कि थक जाते हैं, तो वॉक वगैरह पे नहीं जा पाते हैं। क्योंकि नहीं तो हम लोग वॉक पे जाते थे, 30 से 45 मिनट जाते ही थे। इवनिंग में भी जाते थे और मॉर्निंग में भी जाते थे, पर अभी शिफ्टिंग के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी चल रही पुताई वगैरह, तो सारा सामान अंदर रखा हुआ है। बेटी की साइकिल वगैरह अंदर रख दी थी क्योंकि वो वाइट वाइट पूरा पुट्टी के कारण हो जाती। पुट्टी वगैरह सब रखी हुई है अंदर ही। सारा सामान ऐसा फैला हुआ है, पर उसको थोड़ा सा उठा उठा के पोंछा लगा लो तो उससे क्या रहता है कि घर पे सफाई हो जाती है। तो फटाफट मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का भी फर्स्ट रूम साफ़ कर देती हूँ। हालांकि अंदर बाहर होने से गंदा तो होता ही है, पर एक बार साफ़ कर लो तो अपने मन को तसल्ली हो जाती है। तो फटाफट मैं यहाँ लग गई थी करने के लिए पोंछा वगैरह, क्योंकि लगा लो तो थोड़ा साफ सा हो जाता है और अच्छा है। तो थोड़े थोड़े हम काम ऐसे करते रहेंगे ना तो ज़्यादा गंदगी घर पे नहीं हो पाती है। और अगर हम एक दिन के लिए ही छोड़ देंगे तो बहुत बर्डन हमारे सर पे हो जाता है। तो कभी भी इकट्ठा काम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा टाइम मिले वैसा थोड़ा थोड़ा अपने से हमें कर लेना चाहिए। तो पुताई वगैरह तो बाहर हो ही रही है, आना जाना अंदर बाहर होता है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे पोंछा कर दी। तो हेलो एवरीवन, बस मेरा पोंछा लग चुका है और मैं बस सारी रूम्स की लाइट ऑफ कर दूँ, फ़ैन ऑन दूँ, तो सब कर दूँ। क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने तो थोड़ा सा पसीना वगैरह आया है, तो 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो ये मेरा क्लीनिंग और डस्टिंग वाला जो ब्लॉग है, वो जो क्लीनिंग और डस्टिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ फिनिश होता है। अब मैं जाऊँगी 5 मिनट बाद नहाने, थोड़ा सा पसीना सोख हो जाए। फिर इसके बाद, क्योंकि एकदम पसीने से रहते हैं तो हमें नहाना नहीं चाहिए, तो 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं पानी वगैरह पी के और अब मैं जाऊँगी नहाने, फिर पूजा वगैरह और जो भी कुछ आज नया होगा तो वो आपको ब्लॉग में देखने मिलेगा ही। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में ऐसे ही और ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के पानी पी लूँ, क्योंकि बहुत प्यास लगाई थी। पोंछा करने के बाद बहुत मेहनत लग रही, तो मैं 5 मिनट बैठ के पानी पिया और फिर इसके बाद मैं लेने लगी थी अपने कपड़े वगैरह। तो आप देख सकते कि यहाँ पे भी कितना कपड़ों का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक दिन साफ़ करती हूँ और फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड जो भी और सामान है वो ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं जाने लगी थी अपने नहाने के लिए। आ चुकी थी मैं नहा धो के, क्योंकि अब मुझे करनी थी फटाफट पूजा वगैरह। तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती, सिर्फ अपना ऐसे कंघी कर लेती हूँ, क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। बस इसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि मुझे भी पूजा में भी बहुत टाइम लग ही जाता है। सारे भगवानों को नहलाना, सारी पूजा मैं अच्छे से करती हूँ। ये नहीं कि धूप और दीपक जला देती हूँ, नहीं, मैं पूरे भगवानों को डेली नहलाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन में साफ़ कर रही, मैं उनको डेली नहला के फिर उनकी पूजा करती हूँ, तिलक करती हूँ। तो मेरा ये डेली का ही रहता है। जब भी हस्बैंड की पूजा करते हैं तो वो सिर्फ दीपक और धूप लगा देते हैं, पर मेरी ये आदत है कि मैं तो पूरा उनको नहलाती हूँ। इसके बाद ही पूरा पोंछूँगी फ़ोटो वगैरह को, इसके बाद ही मैं पूजा उनकी करती हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन ये है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा, आरती वगैरह करने लगी थी, क्योंकि अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहता है यहाँ पे। अगर मैं सुबह अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए अगर बैठ गई हस्बैंड जी के जाने के बाद ना, तो फिर मेरा टाइम बहुत लेट हो जाता है। और अगर मैं एडिट नहीं करूँगी अपना ब्लॉग तो मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा टाइम से, क्योंकि मुझे 2:30-3 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है और ब्लॉग अपलोड करने का टाइम यही होता है। तो मैं यहाँ पे पूजा हो गई थी तो मैंने यहाँ चावल लगा के चली गई थी और फिर मैं यहाँ तुलसी जी के ऊपर पूजा करने आ गई। मैंने सोचा नीचे चावल लगा देती हूँ, जब तक सीटी आएगी
तो मेरी ऊपर पूजा हो जाएगी, फिर मैं आके रोटी सेक दूँगी। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी पूजा वगैरह आके, और फिर हस्बैंड जी खाना खा पी के सब चले गए थे। उस समय मोबाइल ज़्यादा नहीं ले सकती क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता, बेटी को लाने का टाइम रहता है, तो मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं रहता क्योंकि मैं आज हो गई थी लेट, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने के चक्कर में मैं हो जाती हूँ लेट। अगर थोड़ी मैंने 1 घंटा आधा घंटा बैठ गई और ब्लॉग अपलोड करने लगी तो एडिट करने लगी तो मुझे बहुत देर हो जाती, मुझे फटाफट काम करना पड़ता है, इसलिए फिर उस समय मैं मोबाइल उठा ही नहीं सकती क्योंकि टाइम नहीं। तो बार बार हस्बैंड जी के सामने मोबाइल लूँगी तो वो फिर बोलने लगते कि मुझे देर हो रहा है मोबाइल, तो मैं ज़्यादा मोबाइल फिर उनके सामने यूज़ नहीं कर पाती। जब वो चले जाते हैं तभी मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो वो चले गए थे, अपने ऑफिस चले गए थे बेटी को छोड़ के, तो बेटी को खाना वगैरह सब मैंने दे दिया था और यहाँ बचे थे मेरे कपड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लूँ, नहीं तो फिर वो शाम तक डले रहते, जब तक भैया पेंट पुताई वाले भैया रहते हैं तब तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वहीं वहीं अपना जो भी टेबल वगैरह रखते जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मैं वही देख रही थी कि भैया कहाँ तक करके गए थे, तो वो क्या हुआ पुट्टी वगैरह आधी कर गए, फिर बोले मैं लंच करके आ रहा हूँ। मैंने भैया से बोला तो भैया मैं खाना दे रही आप खा लीजिएगा, तो बोले नहीं नहीं मैं घर उनका पास में ही, तो बोले मैं घर में जाके लंच करके आ रहा हूँ। तो वो चले गए, तो जब तक मैंने बोला वो 1 आध घंटे बाद आएंगे तो मैं फटाफट अपने यहाँ कपड़े धो लूँगी तो मेरा शाम का काम बच जाएगा, नहीं तो फिर आलस आने लगता है। शाम को कपड़े रखे रहते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, मन होता है कि रहने दो नहीं वॉश करूँ, पर फिर करना तो कर पड़ेगा ही काम। इसलिए मैं भी जब तक भैया गए थे तो मैंने लगे हाथ में कपड़े भी धो ही लेती हूँ क्योंकि डले रहेंगे कपड़े फालतू में, और तो मैंने फटाफट मशीन में कपड़े डाल दिए थे और कपड़े धुलने लगे थे। और मैं अगर अपने लिए टाइम ना निकाल पाऊँ दिन में ना तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि काम इतना रहता है सुबह। मेरा नहीं, हर हाउसवाइफ का ही काम रहता है। जो वो मॉर्निंग से उठती हैं तो वो 2:30-3 बजे ही फ्री होती होंगी जब तक बच्चे स्कूल से ना आ जाएँ। मिलता होगा बीच में 1 आध घंटे का रेस्ट मिलता है, तो उसमें इंसान को ये लगता है यार थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो बस मेरा भी रूटीन यही था, इसलिए मैं अपना ब्लॉग सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ, नहीं तो मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फटाफट अपना ब्लॉग के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ली थी चाहे लेट हो जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं कपड़े लगा आई थी और मैंने किचन दोबारा मैं पोंछती हूँ, गंदा हो जाता खाना बनाने के बाद, तो मैं पोंछने लगी थी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जो कपड़े वॉश किए थे ड्रायर हो गए थे, तो मैंने सोचा ये पहले के जो कपड़े डले हुए हैं रात के, क्योंकि मैं रात में कल परसों के दिन धोए थे तो वो थोड़े से गीले थे, तो मैं टावर में ही डाल देती, बाहर नहीं डालती कपड़े। फिर सुबह मॉर्निंग में आती हूँ छत पे तो मैं डाल के चली जाती थी। तो ये सूख गए थे, तो जो मैंने अभी ड्रायर किए थे कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डाल दूँ, अभी धूप है तो वो सूख जाएंगे। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यही था कि कैसा क्या रूटीन है डेली रूटीन का, और घर के काम का, कैसे हम घर में काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालना भी हर एक वाइफ को अपने लिए ज़रूरी होता है। हम अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो कभी टाइम मिल भी नहीं पाएगा। तो बस मैं भी सोचती हूँ काम तो पूरे दिन रहता ही है, पर थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्लॉग को एडिट वगैरह अपलोड वगैरह कर ही दूँ, क्योंकि जब हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी कोई सोचेगा नहीं। इसलिए, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपने अकेले के लिए नहीं, अगर उससे कुछ प्रॉफिट होगा तो वो सब लोगों को ही होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों ना थोड़ा सा काम लेट भी हो जाए, आराम से करते रहेंगे, घर पे तो रहना है। पर मैं अपना काम वीडियो वगैरह जो है ब्लॉग्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा देखिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है वीडियो अपलोड करने में, बार बार छत पे जाना पड़ता है, तो एक हाउसवाइफ को बहुत दिक्कतों का सामना करके वो ब्लॉग बनाती हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसा ही अपना अगर प्यार आप देते रहेंगे ना तो अच्छा भी लगता है कि हाँ हमें प्यार मिल रहा है, तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो बस आज के ब्लॉग में मेरा यही था कि एक हाउसवाइफ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो कुछ अपने लिए कर रही, अपने लिए नहीं वो सारे लोगों के लिए ही करेगी, पर जब तक वो थोड़ा सा ऊपर उठ नहीं जाती, जब थोड़ा सा ग्रो नहीं कर जाती, तब तक उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जिस दिन वो ग्रो कर जाएगी तो सब उसके सामने आने लगेंगे, हाँ उसकी हेल्प करने लगेंगे। पर जब वो स्टार्ट होती है नीचे से, जब वो ऊपर जाने की कोशिश करती है तो लोग उसको दबाते ही हैं, कभी उसको ऊपर जाने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। वो खुद से जो करती है वो आगे करती है, उठती है, खुद से मेहनत करती है। फिर जब वो थोड़ा ग्रो करेगी तो सामने से सब आने लगते हैं। पर अभी सबको ये लगता है कि ये वीडियोस वगैरह बनाती हैं तो क्या टाइम वेस्ट है, कुछ होना धाना है नहीं। हस्बैंड तो नहीं बोलते हैं कुछ,
पर फिर भी और लोग ये सोचते हैं ये अपना टाइम वेस्ट करती है, फालतू का काम करती है, होना जाना कुछ है नहीं, ऐसे तो हज़ारों लोग पड़े हैं। 2 लोगों का काम है कहना, बस हमें अपना काम करना है, तो बस हमें मेहनत करनी है और जो मेहनत करता है उसे एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ डेली ब्लॉग्स में डालूँगी ज़रूर और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमें आगे ज़रूर बढ़ाएगा। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा ब्लॉग बस आज का यही था, तो आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं अच्छे-अच्छे लेके आऊँ। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो बस बाय-बाय, राधे-राधे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए दिन के साथ मिलेंगे, नई शुरुआत होगी, तो बस बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में।